राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। बहुत सारा स्वागत है आपका फ्रेंड्स। तो आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक जो चैनलाइज हुआ है वो ये है कि कौन है वो जो जिसका पूरा ध्यान अब सिर्फ आप पर है। ठीक है, वो पर्सन कौन है जो बिल्कुल आपके बारे में ही सोच रहा है, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी ये वीडियो की हर छोटी बड़ी अपडेट जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे वीडियोस को, मेरी रीडिंग को बहुत सारा प्यार दिया है, उनके लिए दिल से शुक्रिया। उनके लिए मैं प्रेयर करूंगी कि आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस आए, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, आपको बहुत सारा सक्सेस हासिल हो। ठीक है, चलिए तो ईश्वर का नाम लेकर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे वो कौन है जिसका ध्यान पूरी तरह से अब आप पर आ चुका है। ठीक है, कौन है वो पर्सन, प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम कार्ड्स देख लेते हैं। जजमेंट, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा डेफिनेटली ये आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, थोड़े से और कार्ड्स हम यहाँ पर लेंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम और भी कार्ड लेंगे, फिलहाल के लिए काफी है। ओके, 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है, इसके नीचे एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। ओके चलिए ठीक है, रेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है, हो सकता है कि आपका इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर आपका बर्थडे डेट हो सकता है, सो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये आपका जो है आपसे रिलेटेड ये नंबर है, ठीक है, आपके जन्म तारीख का ये नंबर हो सकता है, साथ ही साथ आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट का ये नंबर हो सकता है, कुछ आपके इवेंट इस दिन हुए हों। साथ ही अगर यहाँ पर मैं साइन की बात करूँ तो फायर साइन है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो लियो सेजिटेरियस है, साथ ही साथ जो है एरीज है, सिंह, धनु, मेष राशि के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। कप्स की एनर्जी है सो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आप लोग हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है सो अर्थ साइन के हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। बहुत कम चांसेस है यहाँ पर कि आप लोग जो है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो गए, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लोग यहाँ पर हो सकते हो। ठीक है, बाकी ये है आपकी एनर्जी। सो सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे हो रही है ना कि कौन है वो जिसका सारा ध्यान अब सिर्फ आप पर है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी ट्रू इंटेंशन के साथ आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है, ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख पहुंचाया है, या फिर ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ जो है गलत व्यवहार किया है पास्ट में। ठीक है, पास्ट में इनका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं था। ओके, ये यहाँ पर जो है एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखा रही है कि पास्ट में जो है इनका व्यवहार जो है ये आपके साथ नहीं अच्छा रहा है, और मतलब हर्ट किया है आपको इस पर्सन ने। ठीक है, और शायद क्या कहते हैं, ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, वापस आना चाहते हैं, वापस आ भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये वापस आना चाहते हैं, जिनसे शायद आपने कहीं ना कहीं डिटैच अपने आप को कर लिया था। ये एक बार जो है आपने भी इनको डिटैच कर लिया है, या फिर ये भी आपसे डिटैच होकर के चले गए थे। ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अब देखो, ये पर्सन जो है ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके लव वन स्पेशल हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी वो पर्सन हो सकता है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन यहाँ पर नहीं है कि सिर्फ लव वन ही हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे रिलेटिव भी हो सकते हैं।
जो अब चाहते हैं कि वो अब आपसे कनेक्ट हो जाएँ, ओके? क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, सो डेफिनिटली इनकी दिली इच्छा है कि ये अब आपसे कनेक्ट हो जाएँ, इनकी बहुत इच्छा है और अब इनका ध्यान इसलिए आप पर है। तो यहाँ पर और एनर्जी हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब ये जो है आपके साथ जजमेंट का कार्ड आया है, जो ये ज़रूर बता रहा है कि अब ये जो है आपके साथ एक ट्रू इंटेंशन के साथ वापस आ रहे हैं। इस बार ये आपसे सच्ची भावनाओं के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? फूल का कार्ड है, सो जो पिछली बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो जो डिस्प्यूट हो गई, जो आर्गुमेंट हो गए, जो मनमुटाव हो गया, उन सब चीज़ों को छोड़ कर के एक नई शुरुआत, फूल का कार्ड एक नई शुरुआत को दर्शाता है। सो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी इसी बारे में है कि ये जो है आपसे एक नई शुरुआत भी चाहते हैं कि अब नई शुरुआत हो, पुराने चीज़ों में अब ये अटके नहीं रहना चाहते हैं, ओके? ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बार इनकी कोई हिडन इंटेंशन नहीं है, कोई छिपी हुई भावना, गलत मोटिव, ठीक है? इस बार ये बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, ओके? साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको किसी तरह का कोई प्रपोज़ल इन दिनों मिल सकता है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सो डेफिनिटली आपको हो सकता है किसी तरह का प्रपोज़ल मिल जाए, कोई लव ऑफ़र मिल सकता है या फिर कोई शादी से जुड़ा हुआ प्रपोज़ल हो सकता है, ठीक है? बट ये जो लव ऑफ़र है ना, ये आपकी तरफ आ रहा है, ओके? ये जो ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो जो यहाँ दिखा रही है कन्फ्यूज़न वाली स्थिति, ठीक है? इस पर्सन को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी है। हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड ही हो, ठीक है? जिनसे आप अभी सेपरेशन में हो, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशन जो है वो सही हो जाए, बट इनको कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा अभी भी इनके मन में दुविधा है, अभी भी इनके मन में जो है कुछ टाल-मटोल चल रही है कि आपकी फीलिंग क्या है, ठीक है? यहाँ पर ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है इस बात को लेकर के कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी राय क्या है इनके लिए, आप कैसा सोचते हो इनके लिए, ओके? यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी निकल कर के आ रही है। पास्ट की एनर्जी की अगर बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़ थे। पास्ट की एनर्जी अगर आपकी देखी जाए, उनकी देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी, इनको क्लैरिटी नहीं थी। इनको क्लैरिटी नहीं थी, इनकी क्या कहते हैं मतलब बहुत कन्फ्यूज़ और अब ये इस माइंडसेट से कहीं न कहीं बाहर निकले हैं, ओके? क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो बाहर डेफिनिटली ये निकले हैं इस माइंडसेट से बाहर और अब ये आपके पास पूरे सच्चे मन से आना चाहते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ ये वापस आना चाहते हैं, अपने रिलेशन को निभाना चाहते हैं। आपको कोई प्रपोज़ल या ऑफ़र दे सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है। इसका ध्यान कहीं नहीं है, सिर्फ़ आपके बारे में ही इनके सोच-विचार जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड ये पर्सन है अभी। अभी इन इस पर्सन का ध्यान जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर है। अगर ये कोई रिलेटिव भी है तो इन्होंने अगर आपका दिल दुखाया, आपको चोट पहुँचाया है किसी गलतफ़हमी में आकर के, ठीक है? किसी बात करें अगर इनकी एनर्जी की ना गलतफ़हमी में आकर के इन्होंने हो सकता है कि आपको हर्ट किया है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ हो, आप दोनों का रिलेशन यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर हो सकती है कि जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ, बट अब इस पर्सन को पछतावा है। अब ये पर्सन जो है जजमेंट की स्थिति में आ चुका है और ये कहीं न कहीं यूनिवर्स का ही साइन है, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपके पास वापस आ रही है, ये पर्सन जो है ये आपके पास आ रहा है, इसका पूरा ध्यान, पूरा फ़ोकस आप पर है। ये पर्सन आपको लव ऑफर दे सकते हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप जो है ये आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं जिनसे आप सेपरेशन में चल रहे थे तो ये हो सकता है वापस आ रहे हैं आपको अपना ये एक ऑफर के साथ आ रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं वापस से आपको और इस बार रियल में इनके मन में कोई भी छल कपट नहीं है। अगर ये कोई आपके रिलेशनशिप में कोई रिश्तेदार भी हैं और वापस से अगर आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है अब इनके दिमाग में वो क्लैरिटी आ चुकी है, वो चीज़ें जो एक मतलब एक मनमुटाव का कारण बनी थी क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है सो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो है क्लैरिटी आई है। आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आने के कारण, उनके थॉट में क्लैरिटी आने के कारण ही जो है आप इनको इस एनर्जी में देख रहे हो कि ये एक नई शुरुआत आपसे चाह रहे हैं, ठीक है? आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर इनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि आपके दिल में क्या है, आपके थॉट क्या है, आप क्या सोच रहे हो? क्या आप चाहते हो कि आप भी आपकी तरफ से भी वही भावनाएँ हैं जो इनकी तरफ से है, ओके। बात करें अगर इनकी प्रेज़ेंट की एनर्जी की तो ये अभी जो है अपने फाइनेंशियल कंडीशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपको और ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप इनसे कमिटमेंट माँग रहे हो तो कमिटमेंट नहीं दे रहे हो या फिर अब जब आ रहे हैं तो ये फैमिली में अगर आपके हस्बैंड ही है तो ये बहुत चाह रहे हैं कि अब आएँ
तो एक मतलब ज़ोरदार ऑफ़र के साथ आएँ। अब आएँ तो फैमिली को जो है मतलब किसी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है? आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और अभी ये अपने फाइनेंसेस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आपने इनकी मदद की हो या फिर अगर रिलेटिव हैं तो हो सकता है मे बी आपने इनकी मदद की हो या आपका कोई सजेशन जो है इन पर वर्क कर गया था, ठीक है? जिस वजह से ये अपने लिए जो है ना आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। आप इनको हील करते हो, कहीं न कहीं इनको लगता है कि आप इनको जो है ना हील करते हो मेंटली। ठीक है? मेंटली आपकी वजह से जो है इनको महसूस होता है कि दुनिया की भाग-दौड़ में एक पर्सन आप ऐसे हो जिनके पास ये अपनी दुःख-दर्द शेयर कर पाते थे, अपनी बातों को बता पाते थे, जहाँ पर इन्हें एक डबल फेस लेकर के नहीं चलना पड़ता था कि दिल में कुछ है बट सामने से कुछ ज़ाहिर करना है। जो इनके दिल में होती थी बातें वो आपके पास आके बता देते थे और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे लिसनर थे, आप इनकी बातें बहुत ध्यान से सुनते थे, आप इनको बहुत सारे सजेशंस भी देते थे कि जीवन में कैसे क्या करना है और इन्होंने जब-जब आपको खोजा अपनी अपने दुःख को बताने के लिए, अपनी परेशानियों को बताने के लिए, आपने खुली बाहों से उसको एक्सेप्ट किया। आपने कभी भी इनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया है। आपने इनकी बातों को दिल से सुना है, इनकी बातों को दिल से अपनाया है, इनको दिल से सजेशन दिए हैं। कभी भी ये नहीं कि हाँ, प्रैक्टिकल होके कि अरे! बोल रहे हैं तो क्या हो गया? अपना ध्यान अपने काम पर है। नहीं, आपने इनको फुल प्रायोरिटी उनको दी कि हाँ, ठीक है, अगर आप मुझसे कनेक्ट हो तो आप मेरे फैमिली मेंबर की तरह हो, आप ऐसे हो जिनसे मैं कनेक्ट हूँ, आप प्रॉपर उनकी बातें सुनते थे, उनको गाइडेंस देते थे। मुझे आपकी एनर्जी इस तरह की पिक हो रही है, मतलब आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है एक ट्रू कनेक्शन था इस पर्सन के साथ, ठीक है? ये वही पर्सन है जो वापस आना चाह रहे हैं। क्यों ना आए भाई, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतनी अच्छी चीज़ें आपके अंदर थी। कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी आप दोनों के बीच में जिस वजह से जो है ये सेपरेशन आया, जिस वजह से जो है ये मनमुटाव हुआ, जिस वजह से जो है आप दोनों में अलगाव हुआ, ठीक है? सो इन्हें अब महसूस होता है आपके होने या ना होने का फ़र्क, ठीक है? अब इनको बहुत ज़्यादा एहसास है और देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। ये पर्सन अकेला रह गया था। ठीक है, हो सकता है मे बी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया हो, ठीक है। हो सकता है कि अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है फैमिली को प्रायोरिटी दे दी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देकर के इन्होंने रखा हो, आपको नहीं दिया या और रिलेटिव्स अगर बात करें रिलेटिव की तो हो सकता है और रिश्तेदारों से इनका मतलब जितनी बातें ये आपसे शेयर करते थे, कुछ रिलेटिव इनसे ऐसे कनेक्ट हुए कि इन्होंने वो बातें उनसे भी शेयर करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है? बट ये वो बातें नहीं समझ पाए कि अ, ये उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे अपने दिल की बात कर तो रहे हैं, बट वो लोग सिर्फ़ इनसे इनकी पेट की बात को ले रहे थे। इनके दिल में क्या चल रहा है, वो बात जानने के लिए ही कनेक्ट हो रहे थे। उनको इनके रियल भावना से कोई मतलब नहीं था। इनको वो लोग जो भी थे, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि इस पर्सन को दुःख है, दर्द है, परेशानी है। वो बस इनकी बातें इनके ज़हन से निकालना चाहते थे कि हाँ, इनके दिल-दिमाग में क्या है, क्या ये अपने काम को लेकर के कर रहे हैं, ठीक है? एक इन्फॉर्मेशन निकालना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके इर्द-गिर्द के पर्सन हैं, बट सारे लोग आपके शुभचिंतक नहीं होते हैं। कुछ लोग बस ऐसे होते हैं कि आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे बस आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर कहीं न कहीं आप सोचते हो कि आपसे हाल-चाल पूछने आए हैं, तो आप उनसे दिल की हर एक बात शेयर कर देते हो, आप उनसे हर एक बात टॉपिक शेयर कर देते हो, बट कुछ दिनों के बाद आपको ये रियलाइज़ ज़रूर होता होगा फ्रेंड कि वो लोग आपसे कहीं न कहीं आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है? आपके दुःख में शामिल होने नहीं आते हैं, आपको कोई सॉल्यूशन बताने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो सिर्फ़ इसलिए आते हैं ताकि आपके जीवन का टाइम टू टाइम अपडेट ले सकें। टाइम टू टाइम वो आपके बारे में जान सकें कि क्या कुछ घटित हो रहा है आपकी लाइफ़ में, कहाँ पर हो आप, क्या सक्सेस कर रहे हो, क्या तरक्की कर रहे हो, आगे के लिए क्या प्लान है, किसी वजह से अगर हर्ट हो तो क्या है, ठीक है? बस ये चीज़ें जानने के लिए। तो इनके साथ भी यही सिचुएशन मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इनके साथ भी यही सिचुएशन हुआ है। कि इन्होंने इस वजह से भी एक ये भी कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको दुःख दिया, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है कि दूसरे की वजह से आपको ठुकराया। अगर रिश्तेदार ही हैं तो इस तरह की चीज़ें रिश्तेदारी में भी आपको देखने को मिली होगी। फ्रेंडशिप है तो भी आपने देखा होगा ये सिचुएशन कि कोई और फ्रेंड मिल गया तो आपको उन्होंने क्या कहते हैं मतलब छोड़ दिया, आपसे बात करना छोड़ दिया, ठीक है? कुछ दिन उनके साथ चिल करने लगे तो उनको ही अपना सच्चा दोस्त मान लिया। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? ओके, तो हो सकता है कि ये बात आपको नहीं पता है या आपको एहसास ना हो पर पास्ट का जो ट्रॉमा है वो कहीं न कहीं पहले भी जो इनको परेशानी थी, पहले भी जो इनका पास्ट का ट्रॉमा था ना, ये आपके होने से ही हील होता था, ठीक है? इनको बहुत ज़्यादा जो है पेन
दिया गया है, पहले भी धोखे भी मिले हैं, जिस तरह के रिलेशनशिप में ये रहे हैं, पहले भी रहे थे, आपसे कनेक्ट होने के बाद एक इनकी हीलिंग हो रही थी। इनको कहते हैं ना कि कई बार फ्रेंड्स अगर बिन माँगे कोई चीज़ मिल जाए ना, तो लोगों को उसकी कदर नहीं होती है। तो वही सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके साथ लग रही है कि इस पर्सन को पहले भी ठगा गया, इस पर्सन को पहले भी धोखे दिए गए, इस पर्सन के साथ पहले भी बहुत कुछ हुआ, बट इस पर्सन को जब आप मिले तो आप में आपके साथ इन्होंने अपनी हर एक बात शेयर की, आपके साथ सब कुछ मतलब कहते हैं ना कि एक दिल खोल कर के बातें की, रिलेशनशिप था तो आपके साथ रिलेशन में रहे, हस्बैंड होंगे तो हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है आपकी जो कि बहुत आपसे दिल से कनेक्ट करती थी, बट आपके रहने पर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। आप इनके लिए 24 आवर जब अवेलेबल रहने लगे ना, तो आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया और जिसकी वजह से जो है, इनको उस समय आपकी अहमियत नहीं पता चली, ठीक है? और अब समझ में आया कि ये जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। ये जजमेंट का कार्ड इसीलिए आया कि उस वक़्त जो है इनको आपकी अहमियत नहीं पता चली, बट अब वो दौर है कि अब आप इनको जो है अहमियत पता चली है। मेबी हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि ये अब आपकी अहमियत जानते हैं, आपका क्या रोल था इनके जीवन में। हो सकता है कि आपने नहीं सोचा हो कि मेरे होने या ना होने से इस पर्सन के जीवन में क्या ही बिगड़ जाएगा या क्या घट जाएगा, क्या चीज़ें नहीं रहेंगी, बट इनको अच्छे से खबर लग गई कि आपके होने या ना होने का फ़र्क क्या होता है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जी मुझे बता रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी ये डिफरेंसेस हुए थे ना, ये जो भी गलतफ़हमी हुई थी ना, वो पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है जो बता रहा है क्लैरिटी को। जजमेंट का कार्ड भी इसी बात को बता रहा है कि एक क्लैरिटी आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ये गलतफ़हमी जो है ये खत्म होने जा रही है। इस पर्सन की जो है ना, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था बॉटम ऑफ डेक में और किंग की एनर्जी है, सो हो सकता है कि इनका जो है फैमिली में एक रुतबा हो इस पर्सन का, आपको पहचानने में आसानी होगी कि ये पर्सन कौन है, ठीक है? इसलिए ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। ये पर्सन जो है काफ़ी रेपुटेटेड पर्सन है, मेबी इनका बिज़नेस हो तो बहुत अच्छा बिज़नेस ये करते हैं, जॉब में है तो बहुत ही हाईली कोई हाई पोस्ट पर हो सकते हैं, बहुत ही समाज में रुतबा है, बहुत ही समाज के लोग जो हैं इनको प्रतिष्ठित मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? और फाइनेंसेस भी इनके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कि इनके फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं और दिल खोल कर के लोगों की अब मदद भी करते हैं, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर इनके लिए पिक हो रही है कि ये इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आप बहुत ज़्यादा जो है आप भी सेफ फ़ील करते थे क्योंकि यहाँ पर देखो किंग की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो मैंने कहा था कि ये आपकी एनर्जी है, किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। तो आप भी इनके साथ बहुत ज़्यादा सेफ फ़ील करते थे, प्रोटेक्टिव एनर्जी थी इनकी, ठीक है? ये आपको कोई सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं और शायद इसीलिए पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। कुछ तो सोच विचार में है, कुछ तो नए ऑफर के साथ कुछ सरप्राइज़ आपको देने के लिए उत्सुक हैं, चाह रहे हैं कि कुछ सरप्राइज़ जो है आपको दिया जाए, ठीक है? बट ये पहले आपके मन को टटोलना चाहते हैं और इसलिए ये हो सकता है कि ये आपके साथ जो है लाइट एनर्जी में रहे। अगर रिलेटिव हैं, मैंने तीनों चीज़ें बता दी है कि आपके समवन स्पेशल हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ में से कोई हो सकते हैं जिनके साथ आप सेपरेशन में हो या फिर ये आपके कोई ऐसे पर्सन हैं, एक्स हो सकते हैं, ठीक है? ओके, तो जैसा मैंने बताया कि ये कोई भी इन तीनों में से पर्सन हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको ले लेना। सो ये पर्सन कहीं न कहीं आपके बारे में, आपके दिल की बात को भी जानना चाहते हैं कि आप के दिल में इनके लिए अब क्या है, ठीक है? और इसीलिए हो सकता है कि ये जब आपसे कनेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है डीप लेवल पे आप दोनों की बातचीत नहीं होगी। ये लाइट एनर्जी में ही आप दोनों की बात होगी। हो सकता है फ्रेंड के ज़ोन में आपसे जाकर के बात करें, फ्रेंडशिप की तरह आपसे बातें करें। आपको लगे कि ये आगे की चीज़ों को प्लान नहीं कर रहे हैं, आगे की चीज़ों के बारे में पूछ नहीं रहे हैं, बट कहीं न कहीं इनकी एक स्ट्रैटेजी है फ्रेंड, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी के साथ ही है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है एंड वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो इमोशन को बताता है। आपके साथ ये अपना डीप इमोशन फील करते हैं, ठीक है? आपके साथ ये एक कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख रहे हो किस तेज़ी से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। पर यहाँ पर जो है इनको थोड़ा-सा जो है ये जो इनको थोड़ा-सा जो है ना एक संदेह है, एक एक दुविधा में है, 2 चीज़ें हैं कि पता नहीं आप जो हो आपने उनको माफ़ किया है या नहीं किया है, ठीक है? दोनों चीज़ें चल रही है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा प्रोमिनेंट ये एनर्जी आ रही है, ठीक है? आपके मन के चीज़ों को ये जानना चाहते हैं, ठीक है? बट आपको अभी नहीं बताना चाहते, आपको ये नहीं बताना चाहते कि ये क्या सोच रहे हैं। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ विक्ट्री भी मिलने वाली है फ्रेंड क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड जो है किसी विक्ट्री को भी बताता है कि आप जो है किसी विक्ट्री को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो आपके लिए जो है ना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वो साबित होगा।
सो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है क्वीन ऑफ कप्स की है। सो डेफिनेटली जो है आपको विक्ट्री मिलने वाली है यहाँ पर आगे। और देख लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए एनर्जी जो आ रही है। आप टेंशन मत लो फ्रेंड, आपके लिए विक्ट्री है। ऐसे मुझे इंट्यूशन भी आई है, ऐसे कार्ड्स भी हैं कि आपको जो है आपकी लाइफ में ये जजमेंट आ रहा है, और ये जजमेंट बस इसीलिए कि आपको कुछ मामलों में विक्ट्री मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आपने कुछ समय से आप सोच रहे थे कि पता नहीं आपके वो काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो काम होंगे या नहीं होंगे, आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये जजमेंट का कार्ड है। फ्रेंड्स, एक कार्ड बहुत ही ज्यादा मीनिंग अपने साथ रखते हैं, बहुत ज्यादा। देख लो, इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है और इस पर्सन का हो सकता है आपको भी इन्होंने हर्ट किया हो, तो इस वजह से भी आपके जीवन में वो विक्ट्री आ रही है। आपके जीवन में जो है ये जो दिल जो आपका तोड़ा गया था, आपको जो दुख पहुंचाया गया था, आपको जो कहते हैं ना कि एक डिप्रेशन के जोन में जो आपको छोड़ा गया था, वहां उस चीज को आप ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। वो चीज आपकी जिंदगी से अब खत्म होने वाली है, ये यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। साथ ही साथ और देख लेते हैं टावर मोमेंट। डेफिनेटली आपके जीवन में क्लेम करना है इस एनर्जी को फ्रेंड्स, कि आपके जीवन में जो भी चीज, जो भी नकारात्मकता थी, जो भी एक सिचुएशन जो बहुत खराब थी, हो सकता है सेपरेशन में हो आप अपने हस्बैंड से, अपने लव वन से, या फिर उस रिलेटिव से, आपके माता पिता हो सकते हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, आपके भाई बहन हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आप काफी ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में थे, काफी दुख दर्द वाली एनर्जी में थे, ठीक है। सो आपके लिए डेफिनेटली ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि समय के साथ आपके लिए वो विक्ट्री आ रही है, ठीक है। समय के साथ आपके जीवन में वो विक्ट्री आ रही है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में नया। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके जीवन में ना फ्रेंड न्यू प्रोस्पेरिटी आ रही है। कुछ तो ऐसा है कि आप नेम फेम कमाने वाले हो, आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो नेम फेम आप कमाने वाले हो। आपको जो है कहते हैं, हो सकता है मे बी आप कहीं ट्रेवल करने के लिए जा सकते हो, किसी हिल स्टेशन पे हो सकता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे प्राकृतिक चीजें ज्यादा हो सकती है, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो सकता है कि आप जो है काफी दिनों से कोई ट्रिप प्लान करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो वो ट्रिप भी आप प्लान कर सकते हो। अकेले जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो। आपकी कोई फाइनेंसेस, कुछ पैसे की चीजें अगर कहीं अटकी हुई थी, तो वो चीजें जो है आपको मिलने वाली है। अगर कोई जॉब, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, किसी जॉब के बारे में सोच रहे थे, तो वो चीज आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। अगर एक मानसिक सुकून और शांति चाहिए थी, जो आपको, जो ये पास्ट का ट्रॉमा चल रहा था आपके जीवन में, तो वो भी चीज जो है हील होने वाली है, क्योंकि इन इन सब सिचुएशन के बाद जो है ना आपके जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और इससे खूबसूरत कार्ड और कुछ भी नहीं हो सकता। ये लेडी जो है आप देख रहे हो, इसके पास पैसे भी हैं, ये नेचर में है, बहुत ही शांत मन के साथ ये घूम रही है, गाने सुन रही है, चिल कर रही है। सो आपके जीवन में जो है ये सारी चीजें जो है ये आ रही है। क्लेम करना इस एनर्जी को फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं, एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जो रिश्ते हैं वो सुधरने वाले हैं। आपके रिश्ते में जो है फिर से रियूनियन आ रहा है, ओके। आपके रिश्ते में फिर से रियूनियन आ रहा है। अगर आप लोग अपने पार्टनर से अलग हो, अपने हस्बैंड से अलग हो, वाइफ हस्बैंड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई अदर पर्सन है, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, कोई भी है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो इनसे आपको राहत मिलने वाली है। आपके जीवन में फिर से जो है रियूनियन हो रहा है, आपकी लाइफ में रियूनियन आने वाला है, ओके। ये यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, इस चीज को आप क्लेम कर सकते हो 1111 कमेंट में दे करके, ओके। नेक्स्ट, कोई तो है जिसको आपकी इंटेंशन को लेकर के डाउट था, गलतफहमी भी थी, जो मैंने पहले कहा, बट अब इन्हें पता है कि आपके इंटेंशन जो है वो गलत नहीं थे। आप लोगों का जो है रियूनियन होने जा रहा है, जैसा कि कार्ड बता रहे हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, गलत टाइम पर, गलत मुद्दों को लेकर के, ठीक है। आप बहुत शॉक्ड होंगे, आपकी एनर्जी ऐसी बता रही है ना कि आप बहुत शॉक्ड होंगे कि सडनली क्या हो गया। आपकी बातचीत तो ठीक ही हो रही थी, अचानक से क्या हो गया। आप दोनों का रिश्ता तो अच्छा ही था, अगर रिलेटिव भी थे तो रिश्ता तो अच्छा ही चल रहा था, फिर अचानक से ये क्या हो गया कि रिलेशन जो है वो इतना खराब हो गया, ठीक है। आप सोच समझ नहीं पाए होंगे, तब तक ये रिलेशन जो है ये टूटने के कगार पे आ गया। ये टावर मूवमेंट, आपका जो रिश्ता है वो टावर मूवमेंट के बीच में आ गया।
तो ये यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं इन दोनों के बाद कि आपकी एनर्जी, आप खुद भी बहुत अच्छे से हील हो रहे हो, आपके जीवन में सकारात्मकता आ रही है, आप अपने आप को भी हील कर रहे हो और जैसे ही आप अपने आप को भी हील कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये आपको जो है उपहार के तौर में दिया जा रहा है, तो आपके रिलेशनशिप भी सुधर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ ऐसी बातें थी जो सेपरेशन के दौरान जो है ना आपके पर्सन और आपके बीच में हिडन रह गई थी, तो अब ये आपको वो सारी बातें बताना चाहते हैं, वो आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहते, छिपा करके नहीं रखना चाहते, बहुत सारे, क्योंकि आप बहुत दिल से उनसे कनेक्ट हो, वो आपसे डीप कनेक्शन फील करते हैं, ओके। वो आपसे कुछ भी नहीं छिपा के रखना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ये क्लैरिटी जो है कहीं न कहीं मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मुझे इंट्यूशन है कि ये यूनिवर्स के द्वारा ही आपको दी जा रही है और आपको कहा जा रहा है कि इस अपॉर्च्युनिटी को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। ये जो चीज़ आपके जीवन में आ रही है ना, इसको आपको मिस नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको खुले दिल से, खुली बाहों से स्वीकार करो, ठीक है। इस एनर्जी को स्वीकार करो। ऐसा हो सकता है कि उनके पास पहले बहुत सारे ऑप्शंस हों, जैसा मैंने पहले कहा था 8 ऑफ कप्स का कार्ड देख कर के कि पहले भी इनके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हों या फिर आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट इन्होंने अपने लिए जो है ना आपको सेलेक्ट किया, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन अपने आप के लिए जो है ना, बेस्ट ऑप्शन आपको भी यहाँ पर एज ए सजेशन मैं कहूंगी कि आपके लिए जो बेस्ट हो उस ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करो जो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। और यही वो पर्सन है जिनका पूरा फोकस आप पर है, जिनका पूरा ध्यान आप पर है। साथ ही साथ ऐसी एनर्जी आ रही है कि यूनिवर्स अपना प्यार जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के रूप में आप पर लुटाना चाहती है। जो दुख दर्द, जो ट्रॉमा, जो परेशानी आपके जीवन में आई, आपको मजबूत करने के लिए आई, जो चीजें आपने झेली ना, तो आपने जो है, आप ईश्वर की संतान हो, ठीक है। आप जो है बहुत ही ज्यादा, मुझे लग रहा है कि ईश्वर को मानने वाले पर्सन हो, आपकी जिस भी प्रभु में आस्था है, आप बहुत ज्यादा दिल से कनेक्ट हो, ठीक है, यूनिवर्स से, कुदरत से, भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। और जब कहते हैं ना कि जब इंसान जो है वो भगवान की संतान है और जब संतान दुखी हो, संतान परेशान हो, बच्चे परेशान हो उनके, तो माँ बाप कैसे शांति से रह सकते हैं, ठीक है, माता पिता कैसे शांति से रह सकते हैं। सो ये चीजें तो कार्मिक थी आपके जीवन में, ये चीजें कहीं ना कहीं कार्मिक होने की वजह से आपके रिलेशनशिप बिगड़े, आपके फाइनेंसेस बिगड़े होंगे, बट राइट टाइम आने पर आपके जीवन में वो सारी चीजें यूनिवर्स आपको दोनों हाथों से लुटा रहा है, दोनों हाथों से आपके पास आ रहे हैं और ये यूनिवर्स का ही प्यार है जो आपको इस पर्सन के रूप में मिल रहा है, ठीक है। हम्म। और इसलिए आपको ना ये कहीं न कहीं सेकंड चांस दिया जा रहा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्यार का बहुत ज़्यादा अभाव रहा है क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए रहे हो जिन्होंने आपको जो है आपके एफर्ट का, आपके प्यार को कभी नहीं समझा। ठीक है? आपने इनके लिए बहुत कुछ किया पर आपको नहीं समझा गया। आपके आपके एफर्ट का कोई कद्र नहीं है इनको। आपको कोई एप्रिशिएट नहीं किया गया, कुछ भी एप्रिशिएट नहीं किया गया आपके काम का, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला। यहाँ तक कि ऐसे लोगों से आप घिरे हुए रहे हो जिनकी भावनाएं आपको लेकर के एक कंपटीशन की तरह है। लोग आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं। आपको मतलब जीत हार, आप दुखी हो, आप खुश हो तो चाहते हैं कि दुखी ही रहो, ठीक है। ऐसी भावना, ऐसी गंदी नीयत वाले लोग भी आपके इर्द गिर्द रहे हैं जिन्होंने आपका भरपूर इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ यूनिवर्स आपकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, ओके। यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो आपकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको ला करके, आपको ये पर्सन दे करके यूनिवर्स आपको स्टेबिलिटी देना चाहती है और शायद इसीलिए पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो स्टेबिलिटी को ही बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है आपके जीवन में, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, हर चीज के लिए आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आपको कोई वर्क ऑफर किया जा सकता है, कोई जॉब ऑफर किया जा सकता है, कोई किसी तरह का कोलेब्रेशन आपको ऑफर किया जा सकता है, ओके। इस पर्सन ने भी अपनी लाइफ में ना अलग अलग तरह के लोग देखे हैं, बट आप कहीं ना कहीं यूनिक रहे। मैंने पहले भी कहा रीडिंग के दौरान कि इस पर्सन को भी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है पहले। हो सकता है ये वही पर्सन हो जिसने आपको अप्रिसिएट नहीं किया, जिसने आपकी कीमत ना समझी, ठीक है। बट अब बहुत अच्छे से आपकी कीमत भी पता है, बहुत अच्छे से आपके बारे में, आपके गुणों के बारे में इनको पता है और इसीलिए इस पर्सन का ध्यान बिल्कुल आप पर है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इस रीडिंग में जितनी भी चीजें आई थी क्लेम करने के लिए, मैंने
बताया था जैसा आपको, आप क्लेम कर सकते हो उन सारी एनर्जी को। साथ ही यहाँ पर हम एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए अगर एंजल की तरफ से कोई मैसेज हो तो क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस, और देख लेते हैं। नो नीड टू वरी, ओके। मैं बता रही हूँ आपको, अनलाइकली। देखो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जो सजेशन है, ठीक है, ईश्वर की तरफ से, कि आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में। एंड बॉटम ऑफ डेक में देख रहे हो क्या है, अपॉर्चुनिटी। एंड इसके ठीक नीचे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ओके। हो सकता है कि आपको कुछ सप्ताह में, अगले कुछ सप्ताह में आपके जीवन में ये पर्सन आ सकते हैं। आपके जीवन में वो जॉब ऑफर हो सकती है, आपको जो है नए फाइनेंसेस के जो है नए नए रास्ते खुल सकते हैं, ठीक है। आपके जीवन में विक्ट्री मिल सकती है जो आप चाहते हो, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, इंप्रूविंग हेल्थ। आपकी अगर हेल्थ इशू चल रही थी तो आपके हेल्थ इशू ठीक हो सकते हैं। किसी तरह से आप बीमार चल रहे थे तो वो चीजें ठीक हो सकती है। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही बेहतरीन कार्ड और क्लेम करने वाली रीडिंग है ये, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कहा जा रहा है कि आप अगर किसी उनको माफ कर सकते हो जो उन्होंने पहले गलती कर दी है, जो ये पर्सन है, तो उनको आप माफ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि चीजें फिर से वापस से होंगी, ऐसी नहीं। इस बार यूनिवर्स का जजमेंट है साथ में। उन्होंने इनको बहुत अच्छे से जो है ना बता दिया है आपकी कीमत अब इनको पता है। और अब जो है आप कहीं ना कहीं इनको माफ कर सकते हो, क्योंकि अब इनके जो इंटेंशन है, अब इनकी जो सोच है, वो आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा प्योर है। अब आपको लेकर के इनके मन में कोई भी गलत भावना नहीं है, और ना ही ये आपके साथ किसी गलत भावना के साथ जुड़ना चाहते हैं, ओके। सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, इसको क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज थोड़ा सा अप्रिशिएशन बनता है फ्रेंड। वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, ठीक है, ताकि आप अपनों को भी खुशी दे सको, उनके भी जीवन में अबंडेंस आ सके। मैनिफेस्ट करो इस रीडिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।